हेलो एवरीवन, माय नेम इज अलीशा परवीन। आज हम देखेंगे अकाउंट्स के एक न्यू चैप्टर असिद्धियों का संशोधन, जिसे हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स भी कहते हैं। एरर मतलब गलती और रेक्टिफिकेशंस मतलब होता है उसे सुधारना। तो इसमें हमारा जो गलती होता है उसे हम सुधारते हैं। अब हमारा ऐसा तो नहीं है कि जनरल एंट्री करने में ही केवल इसमें गलती हो रहा है। हमारा इसमें गलती और भी तरीके से हो सकता है, जैसे कि हमने किसी 1000 के अमाउंट को हमने एक जीरो बढ़ा दिया, उसे 10,000 रुपये लिख दिया है, या किसी और का नाम को डेबिट करने के स्थान पर किसी और के नाम को हमने डेबिट कर दिया है। तो ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी गलती है जो हमारे अकाउंट्स बनाने में होती, जिसके कारण हमारा लाभ हानि खाता, व्यापार खाता और चिट्ठा दोसा भी हमारा इससे प्रभावित होता है, जिससे हमारा शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि आने में कठिनाई होता है, या किसी भी कारण से इसमें गलती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भूल करना मनुष्य का स्वाभाविक गुण है, जबकि इस भूल को सुधार करना उसका आचरण है। मनुष्य अपने स्वाभाविक गुणों के कारण गलतियां करता है। वृहत व्यावसायिक लेन देनों को पुस्तकों में लिखने, खातों का योग आगे ले जाते समय कहीं भी त्रुटि की संभावना हो सकती, कहीं पर भी गलती हो सकता है। गणित संबंधी शुद्धता की जांच करने के लिए तलपट तैयार किया जाता है, किंतु कुछ ऐसी भी त्रुटि होती है जिन्हें तलपट से नहीं जाना जा सकता, क्योंकि तलपट का योग मिल जाना इस बात का पक्का प्रमाण नहीं है कि खाते पूर्णतः सत्य है। अतः अंतिम खातों के शुद्ध परिणामों को जानने के लिए त्रुटियों का यथासंभव सुधार कर लेना बही खाते के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अति आवश्यक है। कुल मिला के हमें इसमें ये बोल रहा है कि हमारा जो भी गलती होता है उसे सुधार किया जाता है इसमें, और हम इसे आगे बढ़ाते हैं। अशुद्धि के संशोधन के लिए मुख्य जर्नल में की जाने वाली नकल प्रविष्टियां मतलब जर्नल एंट्रीज संशोधन प्रविष्टि कहती है। अब देखिए, इसमें अशुद्धि के सुधार का उद्देश्य क्या होता है? सही लेखांकन अभिलेखों को तैयार करना, जो हमारा सही है अकाउंट्स में उसे लिखना, लेखांकन अवधि के लिए सही लाभ हानि का निर्धारण करना और सही स्थिति विवरण तैयार करना, ताकि फर्म में सही वित्तीय स्थिति का प्रदर्शन हो सके। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम अशुद्धि का संशोधन ना करें या सुधारे नहीं तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा वो देखते हैं। तो लाभ हानि खाता फर्म की सही लाभ और हानि प्रदर्शित नहीं करेगा, क्योंकि इसमें गलत लिखा रहता है। भूल चुकी अशुद्धि क्या होता है हमारा? इसमें हम किसी का नाम को डेबिट या क्रेडिट करना था, उसे हम अकाउंट्स में लिखना ही भूल चुके हैं, तो इसे हम भूल चुकी अशुद्धि कहते हैं। हिसाब संबंधी अशुद्धि हमारा क्या होता है? जैसे कि हमें किसी को 2000 रुपये पेमेंट करना था, उसका हमने 2000 तो पेमेंट किया, लेकिन हम उसे अपने अकाउंट्स में 200 रुपये एक जीरो कम करके लिख दिए हैं। ये हमसे गलती से भी हो सकता है। आगे देखिए, सैद्धांतिक अशुद्धि, जिसे अच्छे से अकाउंट्स का या लेखाकर्म का ज्ञान नहीं होता है, तो उस कंडीशन में जब कोई गलती होता है तो उसे हम सैद्धांतिक अशुद्धि कहते हैं। जैसे कि अगर हम यंत्र खरीदे, कोई मशीन खरीदे है और उसे हम उसके अकाउंट में ना डेबिट करके, मशीन खाता डेबिट ना करके उसे हम क्रय खाता डेबिट कर रहे हैं, क्योंकि उससे सैद्धांतिक अशुद्धि है, उसे अच्छा से पता नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा सैद्धांतिक अशुद्धि। तो देखिए, क्षतिपूरक अशुद्धि क्या होता है? जब दो अशुद्धियां मिलकर एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देती है, मतलब दो गलती हुआ है, दोनों एक दूसरे का प्रभाव समाप्त कर दे रहा है, तो ऐसी अशुद्धियों को क्षतिपूरक अशुद्धि कहलाती है। जैसे विजय से 100 रुपये मिले पर विजय को 1000 रुपये क्रेडिट कर दिया गया, किंतु दूसरी ओर संजय से को 100 रुपये के स्थान पर 1000 रुपये डेबिट कर दिया गया है। तो ये क्या है? एक गलती हुआ है, उसके कारण दूसरी गलती हुआ है, जो आपस में वो गलती को मेकअप कर ले रही है, और इसमें क्षतिपूरक अशुद्धि हो जा रहा है, जिससे हमें पता भी नहीं चल रहा है।